हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमको किस विधि से करना है? तो गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मूल फार्मूला होता है, मूल सूत्र होता है, वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का, जहाँ पर a को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b को x का कोफिशिएंट और c को कांस्टेंट हम लेते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि x का पावर मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, तो इसके लिए देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और जो अचर पद है इनका आपस में गुणा करते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें लास्ट में प्लस अगर है तो इनका ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने से x का गुणांक b आए। इसका मतलब b कब आए? जब a और c के गुणनखंड को आपस में जोड़ें तो b के बराबर आए। ठीक है, अगर यही इक्वेशन होता है ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0 के रूप का, इसका मतलब a और c का तो यहाँ पर हम लोग को गुणनखंड करना होता, लेकिन अब करना क्या होता, तो b की वैल्यू को लाते क्या, a में से c को घटाकर या c में से a को घटाकर। अब ये हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसी तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, गुणांक क्या है, 1 है। इसका मतलब a के जगह पे हमारा 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको मान लेते हैं 0 के बराबर। तो कांस्टेंट टर्म है c, चलिए b लिख लेते हैं, b है -3 और c है -10। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, तो a और c का ऐसा फैक्टर करिए। तो हमने 1 और 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने से कितने के बराबर आए, 3 के बराबर आए। तो इसका मतलब इसको करेंगे तो ये 10 ही होगा। तो 10 का ऐसा खंड करिए, तो 10 को लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे 2, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हमको लाना कितना है, घटा करके 3 के बराबर लाना है। इसका मतलब 3 तब आएगा जब 5 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, अब माइनस 3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे 5 माइनस 2 इंटू बाहर एक्स था रहने दिया -10 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस से अब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -5x और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10। ठीक है ना, केवल हमसे क्या कहा है कि इनका मूल ज्ञात करना है। इसका मतलब इस सभी को 0 के बराबर मानते जाएंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट में हमको देखना क्या है, कॉमन क्या है। तो इस दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे आएगा हमारा x -5। अब करते हैं कि इस ब्रैकेट के बराबर, इसमें दोनों में ऐसा कॉमन करिए कि इस ब्रैकेट के बराबर है। इसका मतलब इसमें देखेंगे +2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे कि ये x -5 कॉमन है। कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत होगा हमारा। इसका मतलब हमारा x -5 इसमें भी, x -5 इसमें भी है। x -5 को दोनों में से क्या किया जा सकता है, कॉमन। तो हमारा बचेगा क्या, x + 2। ठीक है ना, अब टोटल वैल्यू 0 के बराबर मानेंगे। अब हम फार्मूला जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो या तो पहली संख्या 0 होती है, नहीं तो दूसरी संख्या 0 होती है। हमने लिखा कि माना x -5 को अगर 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ से x की एक वैल्यू निकलेगी +5। ठीक है, और दूसरी बार यदि x + 2 को 0 के बराबर मानते हैं तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी -2। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इसे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। तो हम जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण अगर होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 के बराबर होता है। इसका मतलब इसके दो मूल होंगे, दो रूट होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरीके से इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, अचर पद है 6। 2 और 6 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से कितना है, x का गुणांक 1 के बराबर है। तो 6 दूना के हम लोग 12 लिख सकते हैं।
ठीक है ना, 12 के बराबर गुणा करने पर आना चाहिए और घटाने पर 1 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम लोग देखेंगे कि 2 दूना के 4 और गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बराबर होता है 12 के। क्लियर है। हमारा यहाँ साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस का साइन है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, घटा करके लाना होगा ना। तो लिख लेंगे 4 में से अगर 3 को घटाते हैं तो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, जो कि x का क्या है, गुणांक है ना। तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 4 माइनस 3 बाहर x था रहने दिया, -6 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, -3 से करेंगे तो -3x और -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। चलिए इन दोनों ब्रैकेट में हम लोग क्या देख लेंगे, कॉमन देख लेंगे। इन दोनों ब्रैकेट में हमको क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी 2 दोनों में है कॉमन और x भी दोनों में, तो 2x कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब हम लोग देखेंगे इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -3 को कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस पहले ही कॉमन कर चुके, इसका मतलब प्लस हो गया। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब 2 बार में कट जाएगा 6, ये आ गया 0 के बराबर। हमने देखा कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या है, आपस में बराबर है, इसका मतलब हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 2 दोनों में से क्या कर लीजिए कॉमन, तो हमारा आएगा 2x और -3 यहाँ का बराबर किधर हो गया 0। फिर वही फार्मूला, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 होगी नहीं तो दूसरी संख्या 0 होगी। हमने माना कि पहली संख्या x प्लस 2 कितने के बराबर हो रही है, 0 के बराबर हो रही है, तो यहाँ से x का मान एक आएगा -2। ठीक है, एक मान निकल गया। अब दूसरा मान कैसे निकलेगा, तो दूसरी बार अब किसको मानेंगे, तो 2x - 3 को 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो 2x ये -3 है बराबर को उधर जाएगा तो +3। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x हमारा आएगा 3 और गुणे में है ये, बराबर किधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी 3/2। चूँकि ये भी द्विघात समीकरण था तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, एक आया -2 और एक दूसरा आया 3/2। ठीक है। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे क्वेश्चन पे और चौथे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन है √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम लोग को गुणनखंड विधि से समीकरण के क्या ज्ञात करने थे, मूल ज्ञात करने थे। ठीक है, तो वही फार्मूला जैसे अभी हमने लिखा था ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, जहाँ पे a और c का आपस में मल्टीप्लाई करके अगर प्लस था तो जोड़ कर लाते थे x के मल्टीपल को, अगर माइनस था तो घटा करके लाते थे। तो देख रहे हैं यहाँ प्लस है, इसका मतलब √2 और 5√2, तो √2 में 5√2 का आपस में क्या करिए, गुणा करिए और देखिए तो ये जोड़ने पर 7 के बराबर आएगा क्या, तो हम लोग देखेंगे √2 का √2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, तो लिख सकते हैं इसको 5 × 2। ठीक है, तो 5 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए तो 5 में क्या करके जोड़ करके क्या 2 को क्या 7 आ जाएगा, तो 5 2 मिलके 7 आ जा रहा है, इसका मतलब फिर यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे √2x का स्क्वायर प्लस 7 के जगह पे लिख सकते हैं 5 + 2, बाहर x था रहने दिया, और 5√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, तो ब्रैकेट खोलेंगे √2x का स्क्वायर प्लस 5 × x हो जाएगा, प्लस 2 से करेंगे तो 2 × x हो जाएगा और प्लस 5√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, तो केवल x दिख रहा है तो लिख लेंगे x कॉमन, तो बचेगा √2 इंटू एक x बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बराबर होता है √2 इंटू √2, क्योंकि जब हम लोग इसका गुणा करेंगे 2 के बराबर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2। इसका मतलब अभी इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसका मतलब इसमें से √2 को कॉमन किया जा सकता है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बचेगा एक √2, इसका मतलब √2 बच गया यहाँ पे और x से मल्टीप्लाई था।
अब अंडर रूट 2 से अंडर रूट कट गया, क्या बचा, +5 बचा, ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, तो देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो अंडर रूट 2x + 5 और यहाँ क्या बचेगा, तो x प्लस अंडर रूट 2 बच जाएगा, और ये टोटल वैल्यू को हम लोग कितने के बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ से हमने फिर देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0। तो माना कि पहली ही संख्या हम लोग किसके बराबर मान रहे हैं, 0 के बराबर मान रहे हैं, तो अंडर रूट 2x + 5 को कितने के बराबर मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। तो यहाँ से 5 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 × x = -5, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x बराबर आएगा -5, अंडर रूट 2 गुणे में था, बराबर किधर आएगा, भाग में चला जाएगा, तो x का एक मान आया -5 कड़ी में 2, एक मूल हो गया। अब हमको दूसरा मूल बताना था, तो दूसरी बार x प्लस अंडर रूट 2 को कितने के बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे x = अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2, तो दूसरा मूल ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, और चौथे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे बटे में 8 है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि नीचे से बटे में 8 खत्म हो जाए, तो दोनों पक्षों में 8 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये इस तरीके का इक्वेशन बनना चाहिए। तो करेंगे क्या, 8 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा करने पर क्या हमको मिलेगा, तो अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16x का स्क्वायर, माइनस इसमें करेंगे तो -8x, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, बराबर किधर बन गया हमारा 0। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, ax का स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के रूप का। अब फिर वही चीज़, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a और कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब 16 का और 1 का आपस में गुणा करेंगे, और इसका फैक्टर इस प्रकार से करना है कि जोड़ने पर कितना है, 8 है, x का मल्टीपल है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है। ये हम लोग करेंगे तो 16 ही आएगा, 4 × 4 कर सकते हैं, ये अभी 16 आ रहा है, लेकिन जोड़ने से कितना आना चाहिए, 8। तो देख रहे हैं कि 4 में 4 जोड़ने पर ये 8 के बराबर तो हो जाएगा, इसका मतलब समीकरण में रख के हल कर लेंगे, तो 16x का स्क्वायर -4 + 4 लिख सकते हैं 8 को, और बाहर x था रहने दिया, +1 = 0। 16x का स्क्वायर, माइनस में गुणा करेंगे तो -4x, और इसमें करेंगे तो -4x और +1 = 0। इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि 4x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4 से 16 कटेगा 4 बार में, x से 1x कट जाएगा, बच जाएगा 1x। अब 4x से 4x कट जाएगा एक बार में, तो -1 बच गया। अब हमें इस ब्रैकेट में 1 माइनस होना चाहिए, इसका मतलब इस पूरे में से क्या करना पड़ेगा, -1 को कॉमन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस है, माइनस का गुणा कर दिया प्लस हो गया, और माइनस से प्लस में गुणा कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, -1 = 0। हमने फिर देखा कि ये दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, तो लिख लेंगे 4x - 1, ये कॉमन, और जो बचा है यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, = 0 कर लेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर हैं, तो जितना इसका मान आएगा उतना इसका मान आएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0। तो हमने माना पहली संख्या कितनी थी, 4x - 1 = 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा 4x और -1 उधर जाएगा तो +1, इसका मतलब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आएगा इसके लिए, और इसके लिए भी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट उसको कर लेते हैं। इसी प्रकार x = उसके लिए करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से देख लिया कि चूंकि द्विघात समीकरण था, इसलिए x के दो मान आएंगे, एक मान ये होगा और दूसरा मान ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, और ये है कि 100x² - 20x + 1 = अगर 0 हो तो गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़, ax² + bx + c = 0 से इसको कंपैरिजन करेंगे, और a और c का आपस में फैक्टर करेंगे, और इनको प्लस साइन है तो इनको जोड़ करके x के मल्टीपल के बराबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए a के जगह पे है 100 × c के जगह पे है 1,
और 100 और 1 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 100 ही इनका गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। अब इसका फैक्टर करना है तो 100 का फैक्टर कितने के बराबर आएगा, तो हम लोग 100 को लिख सकते हैं क्या 10 × 10 कितने का बराबर होगा 100 के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब जोड़ करके कितना लाना था 20, इसीलिए हमने इसको 10 × 10 किया। अब आप देखिए तो 10 में 10 जोड़ने पर कितने के बराबर आता है 20 के बराबर आता है। इसका मतलब 20 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 + 10, तो समीकरण में लिखेंगे 100x² माइनस 20 के जगह पे लिख सकते हैं 10 + 10, बाहर x था रहने दिया +1 = 0 कर लेंगे तो लिख लेंगे 100x² और माइनस से जब ब्रैकेट गुणा करेंगे तो -10 × x हो जाएगा, ये भी करेंगे तो -10x और +1 = हो गया 0 के। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है तो 10 है और x है, तो यहाँ से बचेगा कितना 10 × x और इससे ये पूरा कट जाएगा एक बार में तो -1 बच गया। फिर इसी तरीके से इसमें से कॉमन करना है -1, क्योंकि हमारा ये +1 है ये -1 है, इसका मतलब ये माइनस है और माइनस से माइनस में गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 10x बचेगा और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 1 का 1 बचेगा बराबर के इधर बच गया 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो 10x - 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10x, तो लिख लेंगे 10x, यहाँ पे बचेगा -1, इसको -1 कर लिया और इसको मान लेंगे कितने के बराबर 0 के बराबर। तो हम फार्मूला जानते हैं जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होता है या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0, तो माना पहली संख्या 0, ठीक है ना, तो पहली संख्या है क्या तो 10x - 1 को 0 के बराबर अगर मानते हैं तो 10x बराबर होगा +1 के, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, x की एक वैल्यू ये निकल गई और दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है, इसके लिए क्या करेंगे तो सेम वही चीज़ है, तो x की वैल्यू इसके लिए भी कितने आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि द्विघात समीकरण था x के 2 मूल होंगे तो x के 2 मूल हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को आगे देखेंगे।